अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने कश्मीर इशू को स्टार्ट किया हुआ है और हम उसको देख रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। कश्मीर इशू का मसला क्या था और पाकिस्तान का स्टांस क्यों जस्टिफाई है। उसके अलावा हमने ये देखा कि व्हाई डिड इंडिया वायलेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम ये देखेंगे कि कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था उसकी जो रेवोकेशन थी, उसका जो स्क्रैपिंग थी, वो इलीगल थी और वो क्यों थी। इसके ऊपर मैं आपको चार आर्गुमेंट दूंगा जो कि पाकिस्तान के स्टांस को फर्दर जस्टिफाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो पहला आर्गुमेंट है वो ये है कि आर्टिकल 370 पैरा 3, आर्टिकल 370 पैरा 3, इसके अंदर ये बात मेंशन है कि जब भी कश्मीर के अंदर उसके रिलेटेड कोई भी आप अमेंडमेंट करोगे या किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी करोगे, तो जो कंसेंट ऑफ कश्मीर गवर्नमेंट है, इट विल बी नेसेसरी, विल बी टेकन बिफोर एनी अमेंडमेंट। ठीक है। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और अमेंड द लॉ। ठीक है। नो कंसेंट वाज टेकन बिकॉज सिंस 2019 देयर वाज नो गवर्नमेंट इन कश्मीर। ठीक है, मतलब कि ना हमने ये इंडिया ने पहले लेनी थी। ठीक है, कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उससे लाजमी कंसेंट लेनी थी। इट इज इन द आर्टिकल 370 पैरा 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो 2019 से ऑनवर्ड कश्मीर के अंदर कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया जी, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया और उसके जरिए उन्होंने कश्मीर का वो जो इशू था, जो कि उन्होंने आर्टिकल 370 था, उसको रिवोक कर दिया। सिमिलरली आर्टिकल 368 उसके अंदर भी है। इट टेल्स अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे जी, कि इट इज आर्टिकल 368 tells about the amendment process of Indian constitution. It violates the Indian constitution and amendment process. मतलब कि जब आपने आर्टिकल 370 इसको रिवोक किया, तो आपने ना सिर्फ इसकी आर्टिकल 370 पैरा 3 की वायलेशन की, बल्कि आर्टिकल 368 की भी वायलेशन की, जिसके मुताबिक जो आपने अमेंडमेंट करनी होती है या जो भी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है। तो अगर हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हम देखें तो वो आर्टिकल 370 पैरा 3 और आर्टिकल 368 इसकी वो क्लियरिंग वायलेशन थी, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 उसको रिवोक किया। दूसरा आर्ग्यूमेंट है जी, इंडिया वायलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। इंडिया अभी तक जो क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा है या कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन की बेस पे। और इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन की बेस पे वो ये कहता है कि जब जो उनके राजा था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो था वो साइन किया, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो उससे जो कश्मीर है वो हमारा हो गया। लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन था उसके अंदर कोई भी बात इस तरह नहीं थी जो कि राजा को ये कमिट करती कि वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वो मतलब कि एक्सेप्ट करता। ये देखें, उसके अंदर ही ये लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के अंदर, नथिंग इन दिस डॉक्यूमेंट शैल मीन टू कमिट मी इन एक्सेप्टेंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जिस बेस पे इंडिया ये वो करता है, अपना स्टांस रेडी करता है या अपने आप को अपना स्टांस देता है कि ये हमारा कश्मीर है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने ऊपर लागू नहीं करते और ना ही हम इन फ्यूचर कोई लागू करेंगे। तो यहाँ से भी इंडिया का वो जो एक रेवोकेशन वाला है वो नल एंड वॉइड हो जाता है और वो इलीगल है। दूसरा आर्टिकल 2 पैरा 2 ऑफ शिमला एग्रीमेंट, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है जिसकी बेस पे इंडिया ये कहता है कि इट इज डोमेस्टिक अफेयर ऑफ इंडिया और हम अपना जो इशू है वो बायलैटरल हल करेंगे, क्योंकि ये शिमला एग्रीमेंट के अंदर हमने ये किया हुआ है, हमने एक दूसरे के साथ एग्री किया हुआ है कि हम अपने जो इश्यूज हैं उनको बायलैटरली हल करेंगे। उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एनी प्रॉब्लम नाइदर साइड्स शेल यूनिलेटरली अल्टर द सिचुएशन। ठीक है, अब देखा जाए तो ये इसकी भी वायलेशन है। ठीक है,
ये शिमला एग्रीमेंट की भी वायलेशन है जब इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म किया। और चौथा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि यूएन की रेजोल्यूशंस 91 एंड 122 उसके अंदर भी लिखा हुआ है इंडिया कांट टेक एनी यूनिलेटरल एक्शंस विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो आज हमने जो देखे हैं चार आर्गुमेंट देखे हैं। पहला आर्टिकल 370 पैरा 3 और आर्टिकल 368, इन दोनों की वायलेशन इंडिया कर रहा है। दूसरा, शिमला एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहा है। तीसरा, यूएन की रेजोल्यूशंस की वायलेशन कर रहा है। और चौथा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसकी बेस पे वो ये कहता है कि कश्मीर हमारा है, उसकी वायलेशन हो रही है। ठीक है, तो ये चार मेजर आर्गुमेंट्स हैं जो कि एक ग्लेरिंग एक मैनिफेस्टेशन हैं कि वाइल स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ इंडियन ऑफ जो कश्मीर का स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, India has been violating the Indian Constitution and all the international law and national law। ठीक है, तो ये हमारा जी आज का लेक्चर था। आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी इसी तरह, अब हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम देखेंगे ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन कश्मीर। ठीक है, फिर हम स्पेसिफिकली देखेंगे लीगल एक्शंस फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान लीगली कौन कौन से एक्शंस ले सकता है। और फिर एट देन हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ कश्मीर क्या हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद अस, आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ये बेल आइकॉन दबा लें ताकि इन वीडियोस की जब नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप देख सकें। विदीर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।